अब देखो, सबसे पहले हम यही जानेंगे कि किसी भी कंपाउंड का, किसी भी यौगिक का क्या निकालना हो, अणुभार। ठीक, यौगिक का अणुभार निकालना हो तो किसी भी यौगिक का जब अणुभार निकालते हैं तो यौगिक का नाम हमें मालूम होना चाहिए। जैसे हमने लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, जितने एलिमेंट हो पहले उसको हम लिख लें। कितने एलिमेंट है इसमें? 3 एलिमेंट है, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। 3 एलिमेंट है, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। और सबका हम लोग परमाणु भार लिख लें। क्या लिख लें? परमाणु भार। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का। ये उठा के यहां रख देंगे H2SO4 में। H का हो जाएगा 1, 2 मॉलिक्यूल्स दिए हैं, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 4 दिया है और उसका होता है 16। 2, 32 और 64 और ये हो जाएगा 98। ये बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया? ये किसी भी कंपाउंड का, किसी भी यौगिक का अणुभार ऐसे निकालते हैं। तो कहने का मतलब अवोगाड्रो का नियम है। अवोगाड्रो ने क्या बताया था कि जो वॉल्यूम होता है, आयतन, वो क्या होता है? वो नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे अवोगाड्रो के नियम के अनुसार, नीचे लिखिए अवोगाड्रो के नियम के अनुसार, नियम के अनुसार ऐसे लिख देंगे और यहां कॉमा लगा देंगे। अवोगाड्रो नियम के अनुसार ताप तथा दाब की, ताप तथा दाब की समान परिस्थितियों में, समान परिस्थितियों में समान आयतन वाली, समान आयतन वाली गैसों में, गैसों में समान, क्या लिखे? समान संख्या में अणु होते हैं, समान संख्या में अणु होते हैं। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय होते हैं। हो गया? तो नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अर्थात, नीचे लिखो अर्थात। हाँ, अर्थात जब ताप एवं दाब स्थिर रहता है, ताप और दाब स्थिर रहता है, स्थिर रहता है, क्या लिखे? स्थिर रहता है, लिख ली। तो गैस का आयतन, तो गैस का आयतन, तो गैस का आयतन, तो गैस का आयतन, गैस का आयतन उसके अणुओं की संख्या के, तो उसके अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, की संख्या पर निर्भर करता है। तो नीचे लिखेंगे V समानुपाती N, तो V बराबर KAN। A मतलब अवोगाड्रो नंबर, A का मतलब क्या हो जाएगा? अवोगाड्रो। N, ये हमारा एक फार्मूला बन गया, V बराबर KAN।
हो गया। नीचे लिखेंगे तो अब ये हमारा हो गया क्या, b इक्वल के ए। के तो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, एक मतलब अवगाड्रो, और ये n है, n का मतलब नंबर ऑफ मोल्स क्या है। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, भार बटे अणुभार क्या होते हैं। तो पहले नीचे एक लाइन लिख लो, एक मोल गैस में अणुओं की संख्या 6.022 इंटू 10 to the power 23 निर्धारित की गई है, जिसे अवोगाड्रो स्थिरांक कहते हैं, जिसे अवोगाड्रो स्थिरांक कहते हैं, अवोगाड्रो स्थिरांक कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, अवोगाड्रो नंबर हो गया। अब अवोगाड्रो हम लोग पढ़ चुके हैं, नीचे लिखो एक लाइन, जहां n मोलों की संख्या है, जहां n क्या लिखेंगे, जहां n मोलों की संख्या है, तो मोल बराबर भार बटे अणुभार, यानी मतलब n बराबर स्मॉल m बटे कैपिटल M। ये हमारा क्या हो गया, मोल की भार बटे अणुभार। अणुभार को निकालना जान रहे थे, जैसे भी H2SO4 का हमने बताया है। अब यही पहलू था कि हम लोग यहां रख सकते हैं। ठीक, ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट है, तो क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में n का मान रखें, कुछ भी लिख सकते हैं। समीकरण फर्स्ट में n की वैल्यू n का मान रखने पर, जब रखेंगे फर्स्ट में, तो फर्स्ट हमारा है v बराबर के ए एन, तो क्या हो जाएगा, v बराबर के ए तो रहेगा ही, और ये हो जाएगा स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। ये हो जाएगा हमारा अवोगाड्रो नंबर से निकालने का। उसे नहीं होता, वो किताब है, वो क्या होता है, वही क्वेश्चन लिया है, K1 K4 आगे लिखा होगा, इससे पहले K जहाँ लिया होगा K3 लिखा होगा, आगे जहाँ लिया होगा K2 लिखा होगा, अभी दिखाएंगे K3 लिखा होगा, तो उससे नहीं मतलब है। यहाँ हम अपने हिसाब से लिखेंगे, हम अवोगाड्रो पढ़े हैं, तो ये कांस्टेंट वैल्यू जो आएगा वो अवोगाड्रो आएगा, इसलिए हमने यहाँ ए लिख दिया, क्योंकि अवोगाड्रो क्या एक साइंटिस्ट का नाम है। क्या हो गया, हाँ ये लिखना है यहां तक। तो यहां देखेंगे आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण में क्या करेंगे, तीन वैज्ञानिक थे और तीनों वैज्ञानिक का जो नियम था उनको हम लोग तीनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो उससे जो समीकरण प्राप्त होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, आदर्श गैस समीकरण। जैसे हम लोग पहले नियम पढ़े थे वायल्स का, दूसरा हम पढ़े चार्ल्स का, तीसरा हम लोग पढ़े अवोगाड्रो। तो कितने समीकरण हो गए, तीन। वायल का क्या था, हमने बताया था, वायल का समीकरण क्या था, बिल्कुल सही। चार्ल्स का क्या था,
P का था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और एवोगाड्रो अभी पढ़े थे। तो लिखेंगे, इसमें लिखो, आदर्श गैस में लिखें, वाइल चार्ल्स, लिखो वाइल चार्ल्स और एवोगाड्रो का नियम, एवोगाड्रो के नियम को एक समीकरण के द्वारा जोड़ दिया जाता है, और जो समीकरण प्राप्त होता है उसे आदर्श गैस समीकरण कहते हैं।